वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই छे गोसाईर करी चरण वंदन जहाँ होइते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे श्याम। आप सब कार्तिक मास में ठाकुर जी का कितना सुंदर भजन कर रहे हैं और वो लोग जिन्होंने ब्रजधाम का आश्रय लेकर के इस भजन को प्रारंभ किया है वे तो धन्य हैं ही, किंतु वे लोग भी जो अपने अपने घरों में रह करके कार्तिक मास में सुंदर नियमों को निभाते हुए बहुत ही पवित्र मन से भजन साधन में लगे हुए हैं वे भी कम धन्य नहीं हैं। ये कार्तिक का जो मास है ये श्री किशोरी जी को समर्पित है, श्री राधिका को समर्पित है। और ऐसे में अगर हम राधा दास्यम की बात करें जो हमें श्रीमन महाप्रभु ने दिया है, राधा दास्यम को पाने के लिए और राधा दास्यम के लिए कि राधा दास्यम को हम पाएं, इसके लिए एक नए उत्साह के साथ ख़ास तौर से कार्तिक मास में सब लोग भजन करते हुए नज़र आते हैं और आपकी भी यही अवस्था है, हम जानते हैं। तो किशोरी जी स्वामिनी प्यारी राधिका, हमारी प्यारी राधिका किस तरह से श्री कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करती हैं कि जिसे देखकर कृष्ण भी विमोहित हो जाते हैं। और प्रिया जी के प्रेम की महिमा ही क्या है, प्रिया जी का ये जो प्रेम है उससे वो कृष्ण माधुरी का आस्वादन करके किस प्रकार का सुख अनुभव करती हैं, ये सब जानना बहुत ही दिलचस्प रहेगा, ख़ास तौर से इस महीने में, क्योंकि ये महीना, ये मास ही तो पूरी तरह से हमारी प्यारी श्री राधिका को, किशोरी जी को समर्पित है ना। तो प्रिया जी के प्रेम के रहस्य को हम जान पाएंगे गौर लीला में ही। प्रिया जी के प्रेम के उत्कर्ष को हम जान पाएंगे गौर लीला में ही। गौरांग महाप्रभु कौन है? ब्रजेंद्र नंदन है। और ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण अपनी उन 3 इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए गौर हरि के रूप में, गौरांग महाप्रभु के रूप में नवद्वीप में अवतरित हुए हैं और उन्होंने नीलाचल में यानी जगन्नाथपुरी में, गंभीरा में इसका पूर्णतम आस्वादन किया है। गंभीरा के गौर में आप ये सुनते ही चले आ रहे हैं। और इस समय वो 3 इच्छाएं कौन सी हैं, इस पर भी हमारी चर्चा जारी है। तो आइए इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं।
तो हम बात कर रहे थे श्री कृष्ण की दूसरी वांछा पर, दूसरी इच्छा पर। जब वो अपनी माधुरी को देखते हैं दर्पण में तो बहुत ही अचंभित हो जाते हैं। हमारे प्यारे कविराज गोस्वामी पाद, उन्होंने कहा, दर्पणाद्य देखी यदि आपन माधुरी, आस्वादिते लोभ होय आस्वादिते नारी, विचार करिए यदि आस्वाद उपाय, राधिका स्वरूप होते तबे मन धाय। है ना। तो ब्रजलीला में श्री कृष्ण किशोरी जी के आस्वादन को देखकर कि ये मेरी माधुरी का पूर्णतम आस्वादन कर लेती हैं और मैं भी आस्वादन करना चाहता हूँ अपनी ही माधुरी का, मेरी ही माधुरी है, पर विचित्र बात है मैं आस्वादन नहीं कर पाता हूँ। तो ये बिल्कुल भी आस्वादन नहीं कर पाते क्या? तो उत्तर है कर पाते हैं, मगर विषय जातीय प्रेम जितना आस्वादन कराता है बस उतना ही, क्योंकि जिसकी माधुरी है वो है प्रेम का विषय। तो वो चूंकि प्रेम का विषय है तो वो अपना आस्वादन किस हद तक कर पाएगा? आश्रय जाति यानी जिस प्रेम ने उस माधुरी का आश्रय ले लिया है वो आश्रय जातीय प्रेम, जो कि आस्वादन कर रहा है उस माधुरी का, वही आस्वादन कर पाएगा। पर जिसका जितना प्रेम उसका उतना आस्वादन, ये बात हमने सुनी। और यहाँ पर श्री कृष्ण भी यही विचार रहे हैं कि भाई मैं अगर अपना आस्वादन करना चाहूँ, अपनी मधुरिमा का आस्वादन करना चाहूँ, तो फिर मुझे क्या करना होगा? तो मुझे ऐसे आश्रय जातीय भक्त के प्रेम का आस्वादन, अर्थात उसका आश्रय लेना होगा, प्रेम का सहारा लेना होगा, उस प्रेम को पाना होगा जो कि मेरे माधुर्य अमृत को अच्छी तरह से आस्वादन कर रहा है। और कृष्ण विचार कर रहे हैं एकमात्र श्री राधिका ही मेरे माधुर्य अमृत का पूर्णतम सम्यक रूप से आस्वादन कर पाती हैं। ऐसा उनका प्रेम है जी, विचित्र प्रेम है। इसीलिए उन्होंने विचार किया कि अगर मुझे आस्वादन करना है तो मुझे राधिका स्वरूप में आस्वादन करना होगा, मुझे भी प्रिया जी का स्वरूप बनना होगा। गोविंद ही किशोरी जी का भाव लेना चाह रहे हैं। तो हमने सुना जहाँ पर हमारे प्यारे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी बोल रहे हैं, कृष्ण माधुर्य एक स्वाभाविक बल, कृष्ण आदि नर नारी करे चंचल, श्रवणे दर्शने आकर्षये सर्व मन, आपना आस्वादिते कृष्ण करे जतन। तो ऐसा नहीं है कि ब्रजलीला में श्री कृष्ण ने अपनी माधुरी आस्वादन करने का कोई यत्न नहीं किया, पूरा प्रयास किया, मगर आस्वादिते लोभ होय आस्वादिते नारी, यही हालत हो गई उनकी। लोभ प्रचुर, मगर लोभ है परंतु आस्वादन कर पा रहे हैं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जिस प्रेम के द्वारा आस्वादन होगा वो प्रेम उनके पास नहीं है। ये दुख की बात है। ये प्रेम तो मात्र और मात्र किशोरी जी के पास है, प्रिया जी के पास है। और आस्वादन भी अगर अपनी माधुरी का भरपूर करना है तो फिर प्रिया जी के कौन से स्वरूप का प्रेम उन्हें पाना होगा? परकीया भाव में जो वामा किशोरी हैं, क्योंकि परकीया भाव में ही वामा किशोरी होती हैं प्रिया जी, है ना। वाम में स्वभाव से सुसंपन्ना किशोरी जी, उनका प्रेम पाना होगा। और वो भाव, वो स्वभाव मात्र परकीया भाव में ही देखने में आता है। और हमें गौरांग महाप्रभु ने, क्योंकि प्रिया जी अपने प्रेम के द्वारा माधुर्य अमृत आस्वादन करती हैं और श्री कृष्ण उस माधुर्य अमृत का आस्वादन नहीं कर पाते हैं। खूब लोभ है, क्योंकि कृष्ण के माधुर्य का ये स्वाभाविक बल है कि श्री कृष्ण को भी चंचल कर देता है। श्रवण, अगर वो श्रवण करते हैं इस माधुरी का तब भी वो चंचल हो उठते हैं कि मैं कैसे इसका आस्वादन करूं। और अगर वो दर्शन कर लेते हैं दर्पण आदि में तो भी उनका मन बहुत बेचैन हो उठता है, चंचल हो उठता है, कैसे आस्वादन करूं। कृष्ण आदि नर नारी सबका मन ऐसा हो जाता है, तो श्री कृष्ण भी अछूते नहीं रहते हैं। लेकिन चूंकि खुद आस्वादन नहीं कर पाते हैं तो फिर ऐसा प्रेम चूंकि उनके पास है नहीं, तो बताइए जब प्रेम है ही नहीं जिसके द्वारा वो अपना पूरा आस्वादन करें,
तो फिर वो जगत के जीवों को भला कैसे आस्वादन करा पाएंगे? क्योंकि जब अपने पास होगा तो जगत के जीवों को देंगे। और यहां पर प्रिया जी का जो स्वरूप, जिसके आस्वादन की बात हो रही है और जिसका आस्वादन ब्रजलीला में श्याम सुंदर ने किया है, वो है वामा किशोरी का आस्वादन किया है उन्होंने परकीय भाव में। ना दक्षिणा किशोरी का, ना कामा किशोरी का, सिर्फ वामा किशोरी का, जो वाम्य भाव से सुसंपन्ना है, निरंतर मान उठे, क्षणे क्षणे मान उठता है जिनमें, हर पल हर क्षण इतना मदीयता भाव है श्री कृष्ण के प्रति, इतनी दुर्लभता है, इतनी सारी बाधाएं हैं, इतनी प्रच्छन्न कामता है प्रिया जी के अंदर कि अत्यधिक पिपासा है, अत्यधिक पिपासा है। और पूर्ण आस्वादन कर लेती हैं श्री कृष्ण की माधुरी का, तो भी कहती हैं कि मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, मैं तो जानती ही नहीं हूं कि कृष्ण ये नाम भी क्या मैंने पहले कभी सुना, या ये नाम भी मैं पहली बार सुन रही हूं। पूर्ण आस्वादन करने के बाद भी वो कहती है, कृष्ण ये नाम क्या लिया तुमने सखी, मैंने तो ये नाम कभी सुना नहीं, ये नाम मेरा धैर्य झर रहा है। ये अवस्था होती है, इतना आस्वादन और उतनी ही प्यास उनकी। तो प्रिया जी के इसी भाव को लेकर के जब गोविंद को गौर होना पड़ा और इस महाभाव का जब उन्होंने आश्रय लिया और स्वयं आस्वादन किया है, श्री कृष्ण की माधुरी का भरपूर आस्वादन किया है, गोविंद ने अपनी ही माधुरी का आस्वादन किया है, तभी गौरांग महाप्रभु जगत के जीवों को दे पाए हैं वामा किशोरी का दास्यम, स्वकीय किशोरी का दास्यम नहीं। ब्रज के निभृत निकुंज में तो वामा किशोरी का ही दास्यम मिलता है, अत्यंत निभृत, निभृत से भी निभृत निकुंज में वामा किशोरी का ही दास्यम है। क्योंकि ये जो महाभाव है किशोरी जी का, ये महाभाव तो परकीय भाव में ही देखने में आता है ना, क्योंकि दुर्लभता, बहुत अधिक बाधाएं, और जहां उनकी अपने प्रेम का इजहार, प्रेम की अभिव्यक्ति वो भी बहुत छुपी हुई हो, प्रच्छन्न कामता, छुप छुप के प्रेम हो रहा हो, ये तो सिर्फ परकीय भाव में ही देखने में नजर आता है। और यही प्रेम के उत्कर्ष को लेके आता है और यही उत्कर्ष महाभाव हो जाता है। और ये जो महाभाव की जो सार है, ये है हमारी वामा किशोरी, और इन्हीं का दास्य दिया है हमारे प्यारे श्री गौरांग महाप्रभु ने। तो गौरांग महाप्रभु के चरणों का आश्रय किए बगैर राधा दास्यम, वो भी वामा किशोरी राधा दास्यम, ये कोई भगवत स्वरूप नहीं दे सकता, कहीं कोई मंत्र नहीं दे सकता। देंगे तो सिर्फ एकमात्र और एकमात्र गौरांग महाप्रभु। तो गोविंद जब गौर हुए हैं तो उनका गौर होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि तभी उन्होंने जगत के जीवों को इतना इतना उच्च रस प्रदान किया है। तो इसीलिए कृष्ण माधुर्य एक स्वाभाविक बल, कृष्ण आदि नर नारी करे चंचल, श्रवणे दर्शने आकर्षे सर्वमन आपना आस्वादिते कृष्ण करे जतन। तो गुरुदेव कह रहे हैं, जब हम कृष्ण माधुर्य की बात कर रहे हैं तो याद रखिए ब्रज विहारी कृष्ण की बात ही समझनी होगी। यहाँ द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की बात नहीं हो रही है ना। यहाँ तो ब्रजेंद्र नंदन, ब्रज विहारी नंद नंदन श्री कृष्ण की बात हो रही है। तो ब्रजेंद्र नंदन में ये ब्रज बिहारी, ये निकुंज के जो बिहारी हैं, ये जो वामा किशोरी के उपास्य और प्रियतम हैं, उनमें 4 असाधारण माधुर्य रहता है। और जिसका जितना प्रेम, उसका उतने ही मात्रा में माधुर्य का आस्वादन होता है। ब्रजेंद्र नंदन के माधुर्य का आस्वादन तभी होगा जब प्रेम होगा। अब श्री कृष्ण के पास वो प्रेम नहीं है, तभी उन्हें गौर होना पड़ा। तो कृष्ण आखिर क्या आस्वादन करना चाहते हैं, क्यों इतने लालायित हैं, क्यों इतने लोभ से आतुर हैं, ऐसी कौन सी मधुरिमा है उनके अंदर? तो बताया कि भाई ये जो हैं हमारे ब्रज के कृष्ण, इनके अंदर 4 अपूर्व माधुर्य है। एक है सबके लिए चमत्कार जनक, जो चमत्कारिता प्रदान करे, ऐसा कल्लोलित लीला रस का सिंधु,
लीलाएं इनकी रसमयी हैं। रसोवैसाख की लीला ब्रज में अत्यंत रसमयी है। बाल अवस्था से लेकर के और फिर गोपियों के साथ जितनी लीलाएं हैं अत्यंत रसमयी हैं। लीला रस के सिंधु हैं, अनंत अनंत लीलाएं हैं इनकी। और फिर जिसका जितना प्रेम और जैसा प्रेम, ब्रजवासियों का जैसा प्रेम, उस प्रेम के वशीभूत होकर के प्रेम का आस्वादन ब्रजवासियों को करा रहे हैं। तो प्रेम माधुरी इनके अंदर है, विशिष्ट प्रेम माधुरी है जो और कहीं नहीं है ना। सखाओं को अलग प्रकार का प्रेम का आस्वादन करा रहे हैं, उनके प्रेम के वशीभूत हो रहे हैं। और कैसी निकटता है, कभी उनके कंधे पर चढ़ रहे हैं तो कभी उनको अपने कंधे पर चढ़ा रहे हैं। हाँ, कैसी गुत्थम गुत्थी है, बिल्कुल मेरा सखा, मोर सखा, मोर प्राणपति। ये मोर यानी मेरा, मेरा, ये मेरा भाव, मदीयता का भाव, कृष्ण मेरे हैं। ये सिर्फ ब्रज के परिकरों में ही देखने में आता है। इसीलिए यहाँ पर श्री कृष्ण की जो माधुर्य है वो बहुत ही चमत्कृति को लिए हुए है, अद्भुत है। और फिर तीसरा मुरली, मुरली का जो निनाद है उससे त्रिजगत का चित्त आकर्षित कर देते हैं हमारे प्यारे नंद नंदन श्याम सुंदर। और फिर चौथी माधुरी है कि उनका असमोर्ध्व रूप है। ऐसा रूप किसी भगवत स्वरूप में नहीं है, कभी हो नहीं सकता। और उस रूप माधुर्य से स्थावर और जंगम सबको विस्मित कर देते हैं, आश्चर्यचकित कर देते हैं। ये चार अपूर्व माधुर्य सिर्फ और सिर्फ ब्रजेंद्र नंदन में है। तो अब जब चार अपूर्व माधुरी है और चार अपूर्व माधुरी ब्रज परिकर अपने अपने प्रेमानुसार कम नहीं बहुत अच्छे से आस्वादन करते हैं। और हमारी जो किशोरी जी हैं, प्रिया जी हैं, हमारी जो स्वामिनी हैं श्री राधिका, वो तो पूरा ही आस्वादन कर लेती हैं। सब लोग पूरा आस्वादन नहीं कर सकते, लेकिन किशोरी जी का प्रेम परम महान है, उससे वो संपूर्णतम रूप से श्याम सुंदर का समस्त माधुर्य आस्वादन कर लेती हैं। तो श्री कृष्ण का माधुर्य, उसका जो स्वाभाविक गुण है, स्वाभाविक शक्ति है, वो है ही ऐसी कि वो श्री कृष्ण को भी आकर्षित करती है। सिर्फ आकर्षित नहीं करती है, उनको भी विस्मित कर देती है। आश्चर्यचकित हो जाते हैं अपनी मधुरिमा को देखकर। लोभ हो जाता है कि मैं इसे चखूं, इसका आस्वादन करूं, लेकिन करेंगे कैसे? प्रेम के द्वारा ही होता है। और आश्रय जातीय प्रेम, विषय तत्व श्री कृष्ण के पास तो है ही नहीं। इसीलिए ये जो विस्मित करने वाली माधुरी है, इसके बारे में हमारे कविराज जी कह रहे हैं, रूप देखी आपनार कृष्णेर होय चमत्कार, आस्वादिते मने उठे काम। ऐसा रूप है जिसके लिए हमारी श्रीमद् भागवतम ने कहा, विस्मापनम स्वस्य च, यानी श्री कृष्ण भी विस्मित हो जाते हैं जिस माधुरी को देखकर, और मन में एक बड़ी ही तीव्र लालसा उठती है। ये लालसा छोटी मोटी नहीं है, प्रचुर लोभ है। प्रिया जी श्री कृष्ण को देखकर कैसे प्रेमोन्मत्त हो जाती हैं, कैसे समस्त माधुर्य वो आस्वादन कर लेती हैं, और श्याम सुंदर प्यासे ही रह जाते हैं, प्यासे ही रह जाते हैं। और प्रिया जी पूरा भर के पी लेती हैं इनके माधुर्य अमृत को। और श्याम सुंदर प्रिया जी के प्रेम जो कि वर्धित है और माधुर्य को भी बढ़ा देता है, ऐसे प्रेम के आगे छटपट करते हैं, तड़पने लगते हैं। हमारे प्यारे श्याम सुंदर तड़पने लगते हैं, ललचाने लगते हैं, लोभ से युक्त हो जाते हैं कि ये प्रेम कैसा है प्रिया जी का, और इस प्रेम से ये जो मेरा माधुर्य आस्वादन कर रही हैं, ये माधुर्य ही कैसा है, ये चार माधुरी खास तौर से ये कैसी है, मैं कैसे आस्वादन करूं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जो श्री कृष्ण का रूप माधुर्य है, श्री कृष्ण को चमत्कृत करती है ऐसा नहीं है, भूमा पुरुष को भी आकर्षित करती है। वैकुंठ के भूमा पुरुष जो हैं वो भी आकर्षित हो जाती हैं। कैसे आकर्षित हो जाते हैं? एक वर्णन आया है श्रीमद् भागवतम में ही कि द्वारिका वासी एक ब्राह्मण थे, उनके जब भी उनका कोई बच्चा पैदा होता था, तो जैसे ही वो बच्चा पैदा होता था तो भूमा पुरुष श्री कृष्ण दर्शन कि उनका दर्शन करूंगा, इस लालच में उस बच्चे को अपने लोक में ले जाते थे, उसके प्राणों को हर लेते थे।
वो ये सोचते थे कि मर्त्य लोक में आकर के तो मैं श्री कृष्ण का दर्शन कर नहीं सकता, ये तो मेरे लिए बड़ा ही असंभव है। और श्री कृष्ण तो जो हैं वो ब्रह्मण्य देव हैं, यानी ब्राह्मणों के हितकारी हैं, तो वो ज़रूर यहाँ आएंगे बच्चों को लेने के लिए, और तब मैं कृष्ण दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करूँगा। तो श्री कृष्ण भी पुत्र शोक से आतुर ब्राह्मण के हित के लिए, भूमा पुरुष जी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए अर्जुन के साथ भूमा पुरुष के लोक में गमन किए। भूमा पुरुष उनके दर्शन से अत्यंत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वीकार किया कि मैंने आपके दर्शन की इच्छा से ही ब्राह्मण के पुत्रों को मैं अपने लोक में लेकर के आया था। श्री कृष्ण माधुरी जब श्री कृष्ण को और भूमा पुरुष को भी आकर्षित करती है, तब उस कोटि कंदर्प विमोहित करने वाले श्री कृष्ण के रूप से रमणीगण आकर्षित होंगी। इसमें कौन सी विशेष बात है? रमणीगण तो होंगी, ये तो उनके लिए बड़ा ही स्वाभाविक है। जब कृष्ण आकर्षित हो गए, पुरुष आकर्षित हो गए, भूमा पुरुष, तो ये तो होंगी ही। तो श्रुतियों ने कहा, बृहद वामन पुराण में वर्णित है, कंदर्प कोटि लावण्य त्वयि दृष्टे मनांसिनः कामिनी भावमासाद्य स्मर क्षुब्धान्य संशयः। श्रुतियों ने कहा, हे श्री कृष्ण, कोटि कंदर्प लावण्यमय तुम्हारे माधुर्य को दर्शन करके कामनी भाव से तुम्हें कांत रूप में प्राप्त करने के लिए हमारे चित्त कंदर्प आवेग से क्षुब्ध हो गए हैं। श्रुतियों की ये अवस्था, यहां तक कि साक्षात वैकुंठेश्वरी श्री लक्ष्मी देवी भी श्री कृष्ण के माधुर्य से आकृष्ट होती हैं। अन्य रमणियों की, अन्य स्त्रियों की बात ही छोड़ दीजिए, जब लक्ष्मी जी जो पूर्ण पतिव्रता हैं उनकी अवस्था है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, यद वांछया शीर ललना चरत तपो विहाय कामान सुचिरम धृतव्रता। जब ये वर्णन आता है कि कमला देवी श्री कृष्ण के चरण रज को लाभ करने की आकांक्षा से युक्त होकर के वैकुंठ विलास आदि भोग त्याग करके ना जाने कब से श्री वृंदावन धाम में तपस्या कर रही हैं। और यहाँ हम देखते भी हैं, बेलवन में वो तपस्यारत हैं। तो हम देखते हैं कि विश्व के नर यानी पुरुष से लेकर भूमा पुरुष तक, स्वयं श्री कृष्ण तक, नागपत्नियों उनसे शुरू करिए तो कमला देवी तक, और वहां से महाभावती गोपियों तक समग्र नर नारी के चित्ताकर्षक हैं श्री कृष्ण का ये स्वरूप, ये रूप, और उनके चित्त को चंचल कर देती है श्री कृष्ण की ये अपूर्व माधुरी। उनके रूप गुण लीला की माधुरी का अगर कोई श्रवण कर ले, देखने की बात तो बहुत दूर की है, देखना तो बहुत दूर की बात है, देखना तो तभी होगा जब प्रेम की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर कोई श्रवण भी करता रहे तो भी उसका चित्त अत्यंत लोभ से युक्त हो जाएगा कि मैं कब दर्शन पाऊंगा, इस असीम माधुर्य सिंधु का दर्शन कब मिलेगा। जो सुनेगा वो दर्शन पाने के लिए और श्री कृष्ण की माधुरी का आस्वादन करने के लिए विपुल लालसा से युक्त हो जाएगा। और जो लोग निरंतर श्री कृष्ण के माधुर्य का अनुभव व आस्वादन प्राप्त कर रहे हैं, वे सब माधुर्य अनुभवी महतगण जब अपने मुख से श्री कृष्ण कथा कहकर सुनाएंगे तो क्या होगा, कृष्ण माधुरी आस्वादन करने के लिए असीम लोभ हृदय में जागृत होगा ही। तो यहां पर एक बात आ गई कि जो कृष्ण माधुर्य का अनुभव कर रहे हैं, ऐसे महत जब श्री कृष्ण माधुरी की कथा सुनाएंगे तब ये लोभ संचारित होगा, हृदय में प्रकट होगा। नर नारी की बात दूर है, गुरुदेव कह रहे हैं पशु पक्षी वृक्ष लता भी श्री कृष्ण माधुर्य से पुलकित हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आया है, त्रैलोक्य सौभगमिदंच निरीक्ष्य रूपम यद गोद्विज द्रुम मृगा पुलकान्य विभ्रन। गोपियों ने कहा, हे कृष्ण, तुम्हारे इस त्रैलोक के सुंदर रूप का दर्शन करके गैया सारी, हरिण आदि मृग समूह, पक्षी
जितने भी पक्षी हैं, यहाँ तक कि वृक्ष आदि भी पुलकित हो जाते हैं। तो हम तो स्त्रियां ठहरी, हमारे लिए तो आकर्षित होना तुम्हारे माधुर्य द्वारा ये बड़ा ही स्वाभाविक है। तो श्री कृष्ण के माधुर्य की एक ऐसी असाधारण स्वाभाविक शक्ति है कि उस माधुर्य के साथ किसी भी प्रकार से कोई भी इंद्रिय युक्त हो जाए तो उसके अंदर लोभ उद्गम होगा उस आस्वादन के लिए। कान अगर श्री कृष्ण के माधुर्य के साथ, बंसी की ध्वनि कैसी होगी, उनके नूपुर की ध्वनि कैसी होगी, उनके मुख की ध्वनि कैसी होगी, उनके आभूषणों की ध्वनि कैसी होगी। तो ये सब सुनने के लिए कान ही कितने लोभ युक्त हो जाएंगे, आंख रूप देखने के लिए, नाक सुगंध पाने के लिए, और ये त्वचा उनके चरण का स्पर्श पाने के लिए लोभ से युक्त हो जाएगी। तो अत्यंत लोभ हो जाएगा अगर किसी भी प्रकार से कोई एक इंद्रिय उनके माधुर्य के साथ जुड़ गई, तो वो इंद्रिय लोभ, और वो भी असीम लोभ से युक्त हो जाएगी। विश्व के आब्रह्म स्तंभ पर्यंत चित जगत की जो, यानी विश्व में जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी तो ब्रह्मांड का ही, ब्रह्मांड के अंदर ही आते हैं, ब्रह्मा जी से लेकर के और चित जगत की जो लक्ष्मी देवी जी हैं, भूमा पुरुष हैं, यहाँ तक कि स्वयं कृष्ण भी अपने माधुर्य की इस शक्ति से आकृष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण जब दर्पण आदि में अपने माधुर्य का दर्शन करते हैं या अपने भक्तों के मुख से अपने माधुर्य का श्रवण करते हैं, है ना, हम ये सुनते हैं ना कि श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं भाई, जहाँ पर लोग उनकी महिमा का गायन करते हैं वहां पर ठाकुर जी हमेशा उपस्थित रहते हैं। क्यों उपस्थित रहते हैं जी, क्या आवश्यकता है? क्योंकि अपने माधुर्य का श्रवण करने के लिए लोभ से युक्त रहते हैं। तो अपने माधुर्य के आस्वादन के लिए प्रलुब्ध हो जाते हैं। श्री कृष्ण का जो माधुर्य है वो श्री कृष्ण के हृदय में भी तीव्र लालसा की सृष्टि करके उन्हें चंचल कर देता है, लेकिन आस्वादन नहीं करा पाता, आस्वादन नहीं करा पाता। सुन लिया चंचल हो गए, देख लिया चंचल हो गए, परंतु आस्वादन भी तो कराओ। तो प्रेम के बिना आस्वादन हो नहीं सकता। और प्रेम श्री कृष्ण का विषय जातीय प्रेम है। आश्रय जातीय प्रेम के लिए उन्हें किशोरी जी होना पड़ेगा, किशोरी जी का प्रेम लेना पड़ेगा, महाभाव से ओतप्रोत होना पड़ेगा। महाभाव और रसराज जब एक हो जाएंगे तब कहीं आस्वादन संभव होगा। गोविंद के लिए उन्हें गौर होना होगा, आना ही होगा। तो हमारे प्यारे गुरुदेव कहते हैं कि देखिए, श्री कृष्ण माधुर्य का एक और असाधारण और अद्भुत स्वभाव है। कैसा स्वभाव है कि जगत में अगर कोई लोभनीय वस्तु का आस्वादन कर ले, उसे मिल जाए, तो उसे पाते ही उसकी वो इच्छा समाप्त हो जाती है। बात समझ आ रही है? मान लीजिए किसी को रसगुल्ले की भूख है और उसे रसगुल्ले मिल गए, ढेर सारे मिल गए। अब थोड़ी ना कहेगा मुझे और रसगुल्ले मिल जाए और रसगुल्ले ही चाहिए, बार बार तो नहीं बोल पाएगा। ऐसी तो अवस्था नहीं है उसकी कि तृष्णा बढ़े निरंतर। मिला और बस हाँ जी हो गया। किसी को किसी भी चीज की भूख प्यास है, उसे वो चीज मिली और वो पूरी हो गई, हाँ जी हो गया। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां श्री कृष्ण के माधुर्य का अगर आस्वादन हो जाए तो हम कभी नहीं कहेंगे हाँ जी हो गया। तब ये होगा कि और आकांक्षा बढ़ती चली जाएगी। आकांक्षा समाप्त होगी नहीं, और बढ़ेगी। तृष्णा बाढ़े निरंतर बढ़ती चली जाएगी। और निरंतर ये माधुर्य आस्वादन करके भी बिंदु मात्र आकांक्षा की समाप्ति नहीं होगी। ये जो प्यास है उसका बिंदु मात्र भी उसकी तृप्ति नहीं होगी कि चलो इतना आस्वादन कर लिया, आहा मैं तो तृप्त हो गया। नहीं नहीं, वो तो और बढ़ गया, प्यास और बढ़ गई। जितना आस्वादन उतनी प्यास, और जितनी प्यास उतना आस्वादन। गुरुदेव अक्सर कहते हैं
इसीलिए एई माधुर्यामृत सदा जेई पान करे, तृष्णा शांति नहीं तृष्णा बाड़ी निरंतरे, है ना। तो श्री कृष्ण का ये जो माधुर्य अमृत है, अगर कोई आस्वादन कर पाए तो फिर उसकी तृष्णा शांत नहीं होगी, वो बढ़ती चली जाएगी। हमने जाना, गुरुदेव कह रहे हैं कि भक्तगण ही कृष्ण माधुर्य का आस्वादन कर सकते हैं, क्योंकि प्रेम ही कृष्ण माधुर्य का आस्वादन कराता है, वही एकमात्र कारण है, ये हमने जाना। किंतु समस्त भक्त एक ही प्रकार से कृष्ण रूप माधुर्य का आस्वादन नहीं कर पाते, या कृष्ण की चतुष्टय या 4 माधुर्य का आस्वादन समस्त भक्त एक ही प्रकार से आस्वादन करें, ऐसा नहीं हो सकता है ना। और एक ही प्रकार से सबकी तृष्णा भी नहीं वर्धित होती। शांत भाव के भक्त हैं, दास्य भाव के भक्त हैं, सख्य भाव के भक्त हैं, वात्सल्य भाव के भक्त हैं और मधुर, ये 5 प्रकार के भक्त हैं। इनमें जो शांत भाव के भक्त कृष्ण माधुर्य का अनुभव कर रहे हैं, उसमें कोई वैचित्री नहीं है, कोई वैचित्री नहीं है, क्योंकि उनका भाव ऐश्वर्य प्रधान है, इसलिए उनको पूरी तरह से कृष्ण माधुर्य का आस्वादन नहीं मिलता, बहुत अच्छे से नहीं मिल पाता है। ब्रज में 4 प्रकार की रति प्रमुख है, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। तो ये अपने भाव के अनुसार श्री कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करते हैं, है ना। जिस प्रकार दास्य भाव का करेगा, उससे ज्यादा सख्य भाव को होगा, उससे ज्यादा वात्सल्य भाव को होगा, और मधुर का तो पूरा ही होगा। वात्सल्य भाव भी पूरी तरह से कहाँ कर पाता है श्री कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन, क्योंकि वो मदन मोहन स्वरूप का दर्शन भी नहीं कर पाता, ना वहां कोई लालसा होती है, ना श्री कृष्ण उस मदन मोहन स्वरूप का दर्शन ही कराते हैं। लालसा भी नहीं है, बच्चा है उनका, तो वात्सल्य भाव है ना। तो वहां जो माधुर्य आस्वादन हो रहा है वो भी असीम है, किंतु तो भी उसकी एक सीमा है, क्योंकि प्रेम भी वहां महाभाव की कक्षा तक नहीं जाता है, इसलिए आस्वादन भी पूर्णतम नहीं हो पाता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि इनकी आस्वादन की प्यास और कृष्ण माधुरी भी अनुक्षण बढ़ती रहती है, सही बात है, लेकिन भावों की जो प्रगाढ़ता है उसके अनुसार ही आस्वादन की प्रगाढ़ता होती है। जितने अधिक भाव होंगे उतना अधिक आस्वादन होगा, जितना अधिक प्रेम। गुरुदेव ने यहां स्पष्ट रूप से कहा है कि जो परकीय भाववती ब्रज बालाओं का जो महाभाव है, उससे ही श्री कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन संभव हो पाता है, अत्यधिक हो पाता है, और उनकी सबसे ज्यादा आस्वादन प्यास की आस्वादन भी सबसे ज्यादा होता है, और उससे जो प्यास है वो भी सबसे ज्यादा वर्धित होती है। परकीया भाववती ब्रजबालाएं जो हैं, ब्रज में परकीया भाववती ब्रजबालाओं का ही आस्वादन श्रीमद् भागवतम में देखने में आता है। और वहां पर जो श्री कृष्ण माधुर्य का आस्वादन है, वहां पर सबसे ज्यादा आस्वादन है और सबसे ज्यादा प्यास भी बढ़ती है, और उन्हीं के सामने श्री कृष्ण की माधुरी असीम रूप से वर्धित होती है। ना ये दास्य भाव के सामने असीम रूप से वर्धित होती है, ना ये सख्य भाव, ना वात्सल्य भाव, सिर्फ मधुर भाव, और उसमें भी परकीया भाववती जो महाभाववती ब्रज बालाएं हैं, उनके सामने, उनके प्रेम के आगे कृष्ण माधुरी भी बहुत वर्धित होती है, इतनी वर्धित होती है। और क्योंकि प्रेम ही ऐसा है इनका कि कृष्ण माधुरी को बढ़ा देता है, और कृष्ण माधुरी को बढ़ते देखकर इनका प्रेम बढ़ जाता है। तब क्या होता है? तब ऐसी विचित्र अवस्था हो जाती है जो हमने कभी किसी भक्त में ना सुनी, ना देखी, ना किसी भगवत परिकर ने इस प्रकार से कभी बोला होगा। ब्रह्मा जी को इस प्रकार से कभी किसी ने ताने नहीं सुनाए होंगे जो ब्रजबालाएं सुना रही हैं। क्या होता है? अतृप्त होइया करे विधि रे निंदन, अविदग्ध विधि भालो ना जाने सृजन, कोटि नेत्र नाही दिलो सबे दिलो दुई, ताहते निमेश कृष्ण की देखी वो मुई। आहा, क्या दर्द है, क्या वेदना है इन पर किया भाववती महाभाव युक्ता
ब्रजबालाओं में ये कितना बड़ा दर्द है। श्याम सुंदर को देख रही हैं और देखिए किसी ने नहीं कहा, ना वात्सल्य भाव के परिकरों ने कहा, ना सख्य भाव के परिकरों ने कहा, ना दास्य भाव के परिकरों ने कहा। ब्रज के तो सारे परिकर ही बहुत उच्च प्रेम से युक्त होते हैं, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि जो है ब्रह्मा जी आपको धिक्कार है, आपने हमारी ऐसी आंखें बनाई। विधि का निंदन करते हैं, ब्रह्मा जी की निंदा करते हैं अतृप्त होकर श्री कृष्ण माधुर्य का आस्वादन कर रहे हैं महाभाव की आंखों से, महाभाव के कानों से। इतना बड़ा प्रेम है इनके पास, महाभाव। और प्रिया जी का प्रेम तो फिर मादनक्य महाभाव। श्याम सुंदर को देखते ही मादनक्य महाभाव हिलोर मारता है। मादन रस का बना हुआ विग्रह है किशोरी जी का। तो उनका जो प्रेम है वहां कितनी अतृप्ति होगी हम सोच नहीं सकते हैं। तो विधि की ब्रह्मा जी का निंदा करती हैं, कहती हैं अविदग्ध विधि भालो ना जाने सृजन। बताइए, इन्होंने तो ब्रह्मा जी के ऊपर भी कलम चला दी अपनी, सीधा एक निर्णय दे दिया कि ये तो बिल्कुल अविदग्ध हैं, अरसिक हैं, ये तो ठीक से ये मनुष्य शरीर को रचना भी नहीं जानते हैं, सृजन करना ही नहीं जानते हैं, इनको आता ही नहीं है। क्यों? अरे भाई, हमें करोड़ आंखें देनी चाहिए थी, हम तो कृष्ण माधुर्य देख ही नहीं पाती। ऐसी अतृप्ति, ऐसी अतृप्ति है। करोड़ों आंखें देनी थी, हमें 2 ही आंखें दी और उस पे भी निमेष दे दिया, ये पलके बना दी। क्या मतलब है पलके बनाते हैं? पलके बना दी तो कृष्ण माधुरी दर्शन में कितनी बड़ी बाधा खड़ी हो गई, कितनी बड़ी बाधा। अरे भाई, हम तो सोच भी नहीं सकते कि पलके भी बाधा हो सकती हैं। हम तो इतने रूप को देखते हैं, लेकिन कभी कहा हमने कि पलके बाधा है? नहीं कहा, हम सोच नहीं सकते हैं। हम तो खैर कहाँ हैं, तटस्था जीव शक्ति क्षुद्रतम। ये तो श्याम नागर की आह्लादनी शक्तियां हैं। तो ये कह रही हैं कि निमेष दे दिया, हाय रे हाय, कृष्ण को मैं कैसे देखूं, कैसे देखूं? अरे तुमसे अच्छा कोई देख ही नहीं सकता है, लेकिन क्या अतृप्ति है भाई। तो श्रीमद् भागवतम में वर्णन आया है कि ये जो ब्रज बालाएं हैं, ये श्री कृष्ण दर्शन में विधाता को अभिशप्त करती हैं कि कृष्ण दर्शन में ये जो आपने नयन का पलक बनाया, इसके लिए हम आपको अभिशप्त करती हैं, अभिशप्त करती हैं। क्यों? क्योंकि वे लोग जब बहुत दिनों बाद कुरुक्षेत्र में अपने चिराभिष्ट श्री कृष्ण को दर्शन करने के लिए गईं और उन्होंने श्री कृष्ण को देखा इतनी अतृप्ति के साथ, कितने वर्षों बाद मिलन हुआ और कैसी अतृप्ति और महाभाव और नयन के द्वार से उन्हें हृदय में धारण करके गाढ़ो गाढ़ यानी प्रगाढ़ रूप से आलिंगन कर रही हैं। और ऐसे दर्शन और ऐसे मानसिक आलिंगन में भी जो उनके भाव दशा का उदय हुआ, वो तो श्री कृष्ण के सहित जो रुक्मणी आदि महिषी गण जो रोज मिलते हैं उनके लिए भी दुर्लभ है ऐसा आलिंगन और ऐसा दर्शन। बताइए, जो रोज मिलती हैं। क्यों? क्योंकि वहां महाभाव नहीं है। महाभाव तो सिर्फ और सिर्फ परकिया भाववती ब्रजबालाओं में है। तो इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि ये है ब्रज गोपिकाओं के महाभाव का ही अनुभव। एकमात्र उनके अलावा कृष्ण माधुर्य का आस्वादन करके कोई भी इतना अतृप्त नहीं होता और कोई विधाता को श्राप नहीं देता, चाहे वो महिषी गण हो द्वारिका की या लक्ष्मी आदि कोई भी देवी क्यों ना हो, वो भी आस्वादन करके देख करके भी, क्योंकि महाभाव कहाँ है उनके पास। ये सब तो स्वकीय कांताएं हैं। महाभाव तो परकीया रस की ही देन है। वहीं पर विधि को निंदन कर सकती हैं ब्रजबालाएं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जो ब्रजबालाएं हैं नर लीला में ये खुद को साधारण मानवी समझती हैं। हम साधारण स्त्रियां हैं, गोपियां हैं,
और उनके लिए जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी हैं परम पूज्य हैं। अगर कोई देवी होती और शाप दे रही हैं तो बात समझ आती, भाई देवी हैं तो देवी होने का अभिमान है तो शाप दे दिया, लेकिन नहीं, ये तो अपने को साधारण मानवी समझती हैं और विधाता जी इनके लिए परम पूज्य हैं। तो ब्रह्मा जी की निंदा करना इनके लिए असंभव है, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण का दर्शन करती हैं और उस दर्शन से जो इनके अंदर अतृप्ति पैदा होती है और उससे जो असहनशीलता पैदा होती है, उसकी पराकाष्ठा के रूप में ही ये ब्रह्मा जी को शाप देते हैं। ये समझना होगा। तो वास्तव में नयन की जो पलक है वो दर्शन में किसी बाधा की सृष्टि करती है, ये कोई भी नहीं सोच सकता है। गुरुदेव कहते हैं किंतु महाभावती ब्रज गोपिकाओं का श्री कृष्ण दर्शन में ऐसी आकुल पिपासा होती है कि नयन की पलक भी उनके लिए कल्प काल जितनी बाधा के बराबर होती है। एक कल्प यानी जिसमें 4 युग बीत जाते हैं, 1000 बार 4000 युग बीत गए तो एक कल्प हो गया। तो इतना बड़ा युग लगता है एक पलक झपकने से। सोचिए, एक पलक झपकी, वो कह रहे हैं जी एक कल्प चला गया। तो ये कैसी अतृप्ति है। हाय रे हाय रे हाय हाय, ये बुद्धि से परे है भाई, बुद्धि से परे है। ये कैसी अतृप्ति है। हा रूप सनातन, इस अनुभव का एक कण तो प्रदान करो। हा गुरुदेव, हा गौर हरि, ये कैसा अनुभव है ब्रजबालाओं का, किशोरी जी का। इसका एक कण तो कहीं से हृदय को स्पर्श कर पाए, सोच पाए ये कैसा प्रेम है। विचित्र नहीं है श्री कृष्ण का यूं वशीभूत हो जाना इनके प्रेम के द्वारा, और किशोरी जी के प्रेम के द्वारा वशीभूत हो जाते हैं। क्योंकि स्वयं तो वो कभी नहीं कह सकते हैं, वो प्रेम ही नहीं है कि अपना माधुर्य देख के कहें कि ब्रह्मा जी आपको धिक्कार है। आस्वादन हुआ ही नहीं, सिर्फ लोभ ही तो जागृत हुआ, आस्वादन कहाँ हुआ। आस्वादन तो गौर लीला में होगा, ब्रज लीला में तो रह गई है अधूरे। तो हमारे प्यारे गुरुदेव कहते हैं, गोपियां सोचती हैं कि जो लोग कृष्ण दर्शन करते हैं, विधाता का कर्तव्य है कि उन्हें कोटि कोटि निष्पलक नेत्र प्रदान करें। कोटि कोटि, वो भी 1-2 नहीं, कोटि कोटि। हमारा सिर्फ 2 नेत्र दिया और वो भी पलक से ढक दिया। और ये जो सृष्टिकर्ता विधाता है, सृष्टि विषय में इसका कोई नैपुण्य ही नहीं है, कुछ नहीं जानता कैसे सृष्टि करते हैं। तो गोपियों की ये जो व्याकुल प्यास है, ये ही उनके कृष्ण माधुर्य आस्वादन की चमत्कारिता का परिमापक है कि कृष्ण माधुर्य उनको कैसे चमत्कृत कर देता है। ये उनकी असीम प्यास से ही जाना जा सकता है। इसीलिए ये जो गोपियां हैं, जिस प्रकार से कृष्ण माधुर्य का आस्वादन कर रही हैं, ये कैसा आस्वादन है। तो देखिए, जब कृष्ण कंस महाराज की रंगभूमि पे गए तो वहां मथुरा की नागरियों ने जब देखा उन्हें, तो उन्होंने गोपिकाओं के भाग्य की प्रशंसा की। उन्होंने कहा श्रीमद् भागवतम में, गोप्यः तपः किम चरन् यदमुष्य रूपम लावण्य सारम समोर्धमनन्य सिद्धम दृग्भिः पिबन्त्यनुसवाभिनवम दुराप मेकांत धाम यशसः श्रिय ऐश्वर्यस्य। मथुरा नागरियों ने कहा, अरे सखियों, ये ब्रज गोपिकाओं ने ऐसी कौन सी तपस्या की जिसके फल से ये जो लावण्य सार है, श्री कृष्ण का माधुर्य लावण्य का सार है और असमोर्ध है, यानी जिसके समान और अधिक कोई नहीं है, और अनन्य सिद्ध है, अर्थात जो अन्यत्र संभव ही नहीं हो सकता ऐसा माधुर्य, और जो प्रति क्षण में नूतन है, दुर्लभ है, यश सौंदर्य और ऐश्वर्य का एकमात्र आश्रय स्वरूप श्री कृष्ण का इस रूप को जो रोज अपने नयनों से पान करती हैं, इस प्रकार गोपियों ने कौन सी तपस्या की।
तो इसका अर्थ क्या हुआ? गुरुदेव ने बड़ा सुंदर अर्थ यहाँ पर दिया है। सुनने में तो ये लग रहा है कि वो श्री कृष्ण का रूप देख करके सोच रहे हैं कि वाह कैसा रूप है और इस रूप का ये निरंतर पान करते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर बिल्कुल अलग भाव है। कह रहे हैं कि सखियों, श्री कृष्ण जिस माधुर्य रूपी संपत्ति को लेकर के मथुरा में उपस्थित हुए हैं, उस माधुर्य से ब्रज में ही अधिक माधुर्य है, क्योंकि गोपियां तो परम पतिव्रता हैं और धैर्य और गंभीरशालिनी है। लेकिन तथापि इस माधुर्य के आस्वादन में धैर्य, लज्जा, पातिव्रता, जो पातिव्रत धर्म है, उन सबको बहा दिया उन्होंने, विसर्जन दे दिया। और आकुल प्यास से वो उन्मादनी हो करके और उनके निकट उपस्थित हो गई, उनका श्री कृष्ण को सुख देती हैं। लेकिन अगर सखियों वही माधुर्य जो ब्रज में है वो अगर हमारे सामने उपस्थित होता, तब हम भी सब कुछ त्याग करके और आस्वादन का गाढ़ा आवेश प्राप्त कर पाती, हमें भी वो आस्वादन प्राप्त होता, हम भी त्याग पाती सब कुछ। लेकिन वो जो आस्वादन ब्रज रमणियों को प्राप्त हो रहा है, वो तो माधुर्य संपत्ति यहाँ आई नहीं, ये तो कोई और माधुर्य संपत्ति आ गई है। तो गोपिकाओं का जो भोग्य माधुर्य है, ऐसा लगता है सखियों कि वो ब्रज में ही रह गया है, क्योंकि हम तो स्थिर बैठी हुई हैं, हम तो स्थिर हैं, हम तो नहीं भाग रहे। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि उन्होंने अदस शब्द के उत्तर यष्टि विभक्ति का अमुष्य पद का प्रयोग किया है। जब वस्तु आंखों के आगे रहती है सामने, तो वहाँ इदम शब्द का प्रयोग होता है, और जहाँ पर आंखों से अगोचर हो जाती है वहाँ तत् शब्द का प्रयोग होता है। और जिस वस्तु को देखा नहीं जाता, देख नहीं पा रहे हैं, वहाँ पर ही अदस शब्द का प्रयोग होता है ना। और यहाँ पर यही प्रयोग हुआ है। और जो माधुर्य ब्रज में ही है और गोपियाँ आस्वादन कर रही हैं, इसी अभिप्राय से बोला गया है पिबंती, पिबंती यानी वर्तमान काल। पिया उन्होंने उस माधुर्य को और अब वो यहाँ आ गया, ऐसा नहीं है, वो अभी उसी माधुर्य को पी रही हैं और हमारे पास कुछ और चीज आई है ना। तो पिबंती इस वर्तमान काल के क्रियापद का प्रयोग हुआ है, गुरुदेव बता रहे हैं। तो इस कृष्ण माधुर्य का उन्होंने 6 प्रकार के विशेषण द्वारा परिचय दिया है। प्रथम है वो जो कृष्ण माधुर्य है वो लावण्य सारम है, और ऐसी कांति कंदली है कि श्री कृष्ण की जो अंग कांति समूह है वो चाकचिक की परावधि स्वरूप है, इतनी चाकचिक है वो। इतना ये जो लावण्य किसे कहा जाता है, गुरुदेव अक्सर बताते हैं, जैसे मोती है ना, तो मोती में जो एक आभा निकलते हैं उसे लावण्य कहते हैं। तो मोती को देख करके पता चलता है, तो शुद्ध मोती को देखकर। ऐसे ही श्री कृष्ण के श्री अंग से आभा प्रकट होती है, उसे लावण्य कहते हैं, है ना। और वो बहुत ही अधिक है, लावण्य का सार है वो, नीलिम आभा। और फिर क्या बताया, फिर गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर कोई कहे कि इस प्रकार का लावण्य सार तो दूसरे भगवत स्वरूपों में भी हो सकता है, अन्य भगवत स्वरूप में भी तो लावण्य है ना, वो भी तो भगवान है। तो उसके उत्तर में बोल रहे हैं असमोर्धम, ना भाई ना, इनके समान और इनसे ज़्यादा किसी में नहीं हो सकता, इन्हीं में है बस। और अगर कोई कहे कि अच्छा ठीक है, अन्य भगवत स्वरूप में ये माधुर्य नहीं है, मान लिया, तो ये श्री कृष्ण में माधुर्य आ गया भला कैसे, ये तो बताओ कैसे आया, कहाँ से आया। तो उसका उत्तर वो दे रही हैं अनन्य सिद्धम, कि ये श्री कृष्ण का ही स्वतः सिद्ध माधुर्य है, कहीं से आया नहीं है, वो वहां पर था है और रहेगा, उन्हीं का था है और रहेगा, कहीं से आया नहीं है। और क्यों? क्योंकि वो समस्त भगवत स्वरूपों के मूल अंशी हैं, अखिल निखिल ऐश्वर्य के एकांत धाम है और नित्य आश्रय है ना। अगर कोई प्रश्न करे, अच्छा जी ब्रज गोपियों अगर एक बार देखेंगी तब तो समझ आता है कि एक बार देखा तो चमत्कृत हो गई, लेकिन बार बार देख करके भला कोई चमत्कृत हो सकता है? भाई बार बार कोई किसी को देखे, पहली बार देखा किसी को और उसने कहा ओह इसका रूप कितना सुंदर है, वो चकित हो गया, और बार बार देखे तो कहीं ना कहीं तो
कुछ तो कम हो जाता है आस्वादन, क्योंकि एक ही रूप है, बार बार देख रहे हैं। तो नवीनता तो है नहीं उसमें, लेकिन यहां बताया नहीं, अनुसवाभिनवम, प्रति क्षण श्री कृष्ण का रूप बढ़ता रहता है। अनुसवाभिनवम, ये अनुसवाभिनवम कैसा होता है, कैसा है वो? ये गोपियों की आंखों के आगे, उनके नेत्रों के आगे, उनके महाभाव के आगे ये जो रूप है वो अनुसवाभिनवम है। तो गोपियों के नयनों के आगे ये जो रूप है वो अनुसवाभिनवम है, प्रतिक्षण ही बढ़ता रहता है। और इसीलिए गोपियां जो हर पल हर क्षण श्री कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करती हैं, दर्शन करती हैं, तो भी इस आस्वादन की चमत्कारिता का कोई अभाव नहीं होता, वरन ये बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है, ये चमत्कारिता ही बढ़ती चली जाती है, इसीलिए तो अतृप्त हो जाती हैं। कोई ये कह सकता है कि ये माधुर्य जब ब्रज में ही है तो भाई ब्रज के समस्त प्रेमिक गण उसका आस्वादन करते ही होंगे, गोपिकाएं ही भाग्यशालिनी है, ऐसा क्यों कहा? सारे ब्रजवासी भाग्यशाली नहीं है क्या, उस माधुर्य का आस्वादन कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा दुरापम, अर्थात अन्य ब्रज प्रेमी जो हैं उनके पास महाभाव रूपी प्रेम नहीं है, इसलिए एकमात्र महाभावती ब्रज गोपिकाएं ही साक्षात श्रृंगार स्वरूप श्री कृष्ण की इस रूप माधुरी का आस्वादन करती हैं, अन्यत्र ये दुर्लभ है। समस्त ब्रज प्रेमिक ये आस्वादन नहीं कर पाते, है ना। महाभाव का प्रेम है तो भाई आस्वादन भी वैसा ही होगा। तो इसीलिए सखियों, ब्रज गोपियों ने पहले ऐसी कौन सी तपस्या की है, अपूर्व तपस्या है, अगर तुम जान पाओ तो हमें भी बताओ, हम भी ब्रज गोपियां बन करके जन्म ग्रहण करेंगी और उस माधुर्य का हम भी आस्वादन कर पाती, अगर हमें पता होता तो। परंतु गुरुदेव कह रहे हैं कि उन्होंने तपस्या की बात कही जरूर है, परंतु किसी तपस्या के द्वारा गोपी होकर के कृष्ण माधुर्य का आस्वादन नहीं हो सकता। गोपियां श्री कृष्ण की नित्य प्रेयसियां हैं, वे लोग नित्य काल ही श्री कृष्ण का माधुर्य आस्वादन करती हैं। कोई मनुष्य अगर सोचे, हम सोच लें, आप सोच लो कि चलो हम भी गोपी हो जाए, वहां पर कोई तपस्या कर लेंगी और फिर कृष्ण माधुर्य का आस्वादन करेंगी गोपी होकर के, तो बोले नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको रागानुगा भक्ति का सहारा लेना होगा और उस भक्ति का सहारा लेकर जो नित्य सिद्ध जो ब्रज गोपिकाएं हैं, हम लोगों के लिए श्री रूप मंजरी जी, उनके अनुगत्य में भजन करना होगा। वे लोग ही, तब क्या होगा, जब भजन सिद्ध होगा तब भजन की सिद्धि प्राप्त होगी, तो ब्रज गोपी होकर जन्म ग्रहण करेंगे और फिर इन्हीं ब्रज गोपिकाओं यानी रूप मंजरी जी आदि जो हमारी प्यारी मंजरियां हैं, इनके अनुगत्य में ही हम युगल सेवा करेंगे और युगल सेवा करते करते ही कृष्ण माधुर्य का आस्वादन करेंगे और धन्य होंगे। तो ये माधुरी कैसी थी, हमने थोड़ा जानने का प्रयास किया। हमें तो क्या समझ आएगा, लेकिन गुरुदेव के शब्दों को आप तक लाने का एक प्रयास हुआ है। और ये तो दूसरा हेतु था, यानी मेरी माधुरी कैसी है मैं जानना चाहता हूँ, जिसका आस्वादन करती हैं प्रिया जी। ये दूसरा कारण है गौर अवतार का, क्योंकि कृष्ण ये सोच रहे हैं कि मेरी मधुरिमा कैसी है और इस मधुरिमा का आस्वादन मैं करना चाहता हूँ। लेकिन ये प्रिया जी अपने प्रेम के द्वारा जो माधुर्य अमृत आस्वादन कर रही हैं मेरा, वो माधुर्य अमृत कैसा है जिसका चर्वण वो कर रही हैं। देखता तो मैं भी हूँ, आस्वादन नहीं कर पा रहा हूँ। तो हमने ये दूसरा हेतु जाना गौर अवतार का। तीसरे हेतु पर चर्चा करेंगे हम, श्रीमन महाप्रभु ने चाहा, गुरुदेव ने चाहा। तो इसी के साथ आज की भागवती कथा यही विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।